2021 में खुशी के मौके न होने के बराबर थे। दाखिली सियासत तल्खी, अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो को बेलगाम किए रखा, लेकिन किसी एक मुल्जिम को भी सजा दिलाने में नाकाम रही। इसके नतीजे में न सिर्फ अपना बल्कि एहतसाब करने वाले इदारे का दामन दागदार किया। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान अपनी चमक दमक खो बैठे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पर होने का बयानिया भी मान पड़ गया, वो बयानिया जो इन्हें इक्तदार में लाया था और जिसने इन्हें गुज़िश्ता 3 बरस से सहारा दिए रखा था। दरी असना हिज़्ब इख्तिलाफ ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अपने पत्ते इस्टेब्लिशमेंट के सामने मेज़ पर रखे, ऐसे ऑप्शंस उजागर किए जिन पर पेशरफ मुमकिन हो सकती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की बद इंतजामी और बदउनवानी ने मईशत को बहरान में मुब्तला कर दिया है। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई और गैर मामूली बेरोजगारी ने मेहनत कश और निचले मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। नतीजतन हालिया ज़मीनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। ये मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में भी हार गई। खारजा पॉलिसी के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मुंजमद हैं। अमरीका गुस्से में है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। भारत दुश्मनी पर तुला हुआ है। अफगानिस्तान हमारी बात नहीं सुन रहा। अंदरूनी सिक्योरिटी नाजुक हालात से दोचार है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान सरहद पार से हमारी फोर्सेस पर हमले जारी रखे हुए है। नई अस्करियत पसंद मजहबी कुव्वत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रियासत की अमलदारी और हमारे यूरोप के साथ ताल्लुकात के लिए एक संगीन चैलेंज बनकर उभरी है। चीन और आलमी इदारे सेहत जैसे हमदर्द अतिया दहिंदगान की तरफ से तैयारे भर भर कर मुफ्त वैक्सीन की आमद का शुक्रिया कि हुकूमत के लिए वाहिद कामयाबी कोविड को कंट्रोल करना है। 2022 को देखते हुए चैलेंजेस वाज़ेह हैं। गैर जानिबदार चेयरमैन नैब के तहत एक मुनसिफाना और मौसर वॉचडॉग बनने के लिए नैब की इस्लाह करना होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हौसला अफजाई की जाए और इसे बाइख्तियार बनाया जाए कि वो इस्लाह शुदा इंतखाबी कवानीन के तहत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की जमानत दे सके। टैक्स के निज़ाम को मजीद मौसर और मुनसिफाना बनाया जाए। फिजूल और गैर पैदावारी अखराजात को ख़त्म करते हुए मईशत पर पड़े गैर ज़रूरी बोझ को हटाया जाए। अतिया दहिंदगान और गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद हो कि मुल्की निज़ाम मुस्तहकम है, ताकि वो पुरएतमाद तरीके से सरमायाकारी कर सकें। उन्हें अपने मुनाफे की जमानत हासिल हो। पड़ोसियों और गैर मुल्की ताकतों के साथ मामूल के ताल्लुकात हमारी अपनी ज़रूरत हैं। अस्करियत पसंद कुव्वतों को सर उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। कौमी सलामती के तसव्वुर में टैंक और बंदूकों के साथ साथ रोटी और मक्खन की फरहमी को भी कौमी कुव्वत का जरिया समझना चाहिए। इन मकासद में से कोई भी तहरीक इंसाफ की कायम हुकूमत में हासिल नहीं किया जा सकता। इसने रियासत के मुआविन सुतूनों की मदद से चीज़ों को दुरुस्त करने का एक तारीखी मौका ज़ाया कर दिया है। बहुत से लोग ये पूछने में हक बजानिब हैं कि इस साल तहरीक इंसाफ हुकूमत की जगह लेने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश बेशुमार मसाइल से कैसे निपट सकती है। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि अगर दीगर अनासिर हम पलरा मान लिए जाएं तो भी शहबाज शरीफ इमरान खान से बेहतर, ज्यादा तजर्बाकार और काबिल मुंतजिम है। बेहतर इंतजामात दस्तयाब वसाइल की ज्यादा पैदावार का बाइस बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो कई सालों से बतौर वजीर आला पंजाब काम करने का अच्छा तजर्बा रखते हैं। तवक्को की जानी चाहिए कि गैर मुल्की अतिया दहिंदगान और सरमायाकारान पर ज्यादा एतमाद करेंगे। जैसे कि हर इंसान में कुछ इनफरादी खवास होते हैं, नवाज शरीफ का सऊदी अरब और कतरी शाही खानदानों के अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन, तुर्क सदर उर्दवान और भारत के नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात में नरम रवी और खैर सगाली का उनसर नुमाया है। इसके बरअक्स इमरान खान की तबीयत में तकब्बुर और सख्त गिरी पाई जाती है, जिसकी वजह से आलमी रहनुमा इनसे दूर हुए हैं। तवक्को है कि ये उनसर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के हक में तराजू को झुकाव देंगे। इन तमाम अवामिल से बढ़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने दौर के अवाहिल में सख्त फैसले लेने के लिए अच्छे मशवरे सुन सकती है, ताकि अगले इंतखाबात होने के करीब वो अपनी मेहनत के समरात से लुत्फानंदोज हो सके।
یقیناً ایک غیر مقبول حکومت مقبول مینڈیٹ کی طرح سخت فیصلے نہیں لے سکتی۔ یہ حقیقت بھی کم اہمیت کی حامل نہیں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی ٹیم میں شاہد خاقان عباسی، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، خواجہ آصف، مصدق ملک، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، اعظم تارڑ وغیرہ جیسی اہم شخصیات شامل ہیں۔ ان کی موجودگی میں نون لیگ تجربے اور پیشہ ورانہ مہارت کے تقابلی جائزے میں کسی بھی جماعت سے بڑھ کر ہے۔ مسلم لیگ نون کی سابق حکومت اس وقت تک چلتی رہی تاوقت یہ کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی سازش نے پٹری سے اتار دیا۔ نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا۔ مسٹر شریف کا جرم بھارت کے ساتھ تعلقات معمول کی سطح پر لانے کی خواہش تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے نام نہاد جہاد کا دفتر بند کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کابل میں طالبان پر زور دے رہے تھے کہ وہ امریکی حمایت یافتہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شریک ہوں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ چونکہ عمران خان ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہیں یا تیار نہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو آخرکار نواز شریف کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھایا جا سکے۔